नमस्कार, आनंद न्यूज़ में आपका स्वागत है। कृषि उपज मंडी वाराणसी में आयोजित भाजपा के 44वें स्थापना दिवस पर भी निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल के भाजपा प्रवेश का मामला छाया रहा। भाजपा के स्थानीय बड़े नेता, जिन्हें विधायक गुड्डा जायसवाल के भाजपा में आने के बाद अपनी राजनीति खतरे में नजर आ रही है, अब वह अपने समर्थकों के साथ खुलकर जायसवाल के विरोध में अपने स्वर बुलंद कर रहे हैं। यहाँ तक कि पार्टी नेतृत्व को भी खुली चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। यदि जायसवाल को स्थानीय नेताओं व कार्यकर्ताओं की इच्छा के विरुद्ध पार्टी में लिया गया तो उसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने की चेतावनी भी उन्होंने अपने आलाकमान को दे दी है। फिलहाल तो जायसवाल के भाजपा प्रवेश के विरोध में स्थानीय नेताओं व कार्यकर्ताओं को बालाघाट जिले के सर्वमान्य नेता व मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन का भरपूर सहयोग मिल रहा है। आइए भाजपा के स्थापना दिवस पर भाजपा नेताओं ने क्या कहा, हम आपको सुनाते हैं। पानी इस तरह का होता है, लाल रंग में होता है। मोदी जी जल शक्ति विभाग के माध्यम से जो राम का मंदिर बन रहा है और जिन्होंने बनते देखा आप खड़ा करो, कौन हाथ खड़ा करो, बोलो सियावर रामचंद्र की। ये जब कांग्रेस में थे ना, जो हमारे आएंगे कहते हैं, मेरे को नहीं कहते, डॉक्टर योगेश को कहते तुम्हारे आऊंगा। मेरे को नहीं कहते, निरंजन को बुलाते मैं तुम्हारे आऊंगा। हमको मैन कहने चाहिए, हमको 365 दिन का पूरा काम करने वाला हमारा भाई चाहिए। झूठ बोले कौआ काले कौवे से डरियो, मैं के चली जाऊंगी तू देखते रहियो। अरे कांग्रेस को धोखा देने वाले लोगों, मेरी भी तो टिकट कटी थी, मेरे को तो दुनिया में मिल रहा है। क्यों डॉक्टर में भाग गया क्या? बोलो पूरे कन्या वो बताओ, तुम्हारे जानते हैं मोदी, हमारा तो भाई है, मोदी को हम नहीं जानते। प्रहलाद पटेल साहब को टिकट मिली, राजेलाल तो मेरा घर को नहीं कहा कि बता जो करे तेरे को सिखाया मैंने कभी नहीं। जब हमारी टिकट कटी तो हमने तो इनको भी नहीं बोले, ये मेरा खास आदमी होगा, खास करने वाले बोलते मतलब रामबाण है, राजा बोलते मतलब रामबाण है। हमने सबने मिलकर के प्रहलाद जी को जिताया, सही है क्या गलत? इसको नहीं मिले तो जाता है। तो इसके ऐसे लोगों से बचो मेरे बाप। मैं नाम लेना उनको आप जाओ। कमलनाथ जी कौन से रास्ते से आए? फिरंगी किस रास्ते से आए? तो फिरंगी करते लोग नहीं आए, अंग्रेज व्यापार करने के लिए पश्चिम बंगाल के रास्ते से आए, उसी रास्ते से कमलनाथ जी आए, व्यापार किए, पार्टनर नहीं मालिक बन गए। उनसे तो हिसाब हम लेंगे 2024 में, अभी 23 का हिसाब हो जाए। और वहां पे बड़ी बड़ी फैक्ट्री खोल लिए, कमलनाथ जी आते हैं, मैंने गोद लिया, हमारा बाप हमको नहीं पा सकता, तो मतलब तू क्या काम मानेगा? हमारे 2 बच्चों को नहीं पा सकते मेरे बाप, कमलनाथ क्या मानेगा? क्यों नहीं मानेगा? गोद लिया, गोद लिया, पत्थर गोद दिया। तूने जिसको गोद नहीं पैदा किया उसका
हमको गोद ले सकते हैं ऊपर वाले, सबको मारेंगे। चुप करावे उसको। ना तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान है। मित्रों, इंसानियत से मोहब्बत करना। और आखिरी बार आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बेटा कैसा भी हो घर का, केडी बाबू कहते हैं बेटे ने जान को कुछ कर दिया तो जान को काटते हैं क्या? हमसे कोई गलती हो गई, घर के हैं, कान पकड़ के बैठ। बेटा कोटा लेकिन घर का, पराया हमारा काम नहीं कर सकता। देखिए, स्थापना दिवस तो हम हर वर्ष मनाते हैं। इस बार हमने स्थापना दिवस को बूथ में तो मनाया, लेकिन हमने पूरे विधानसभा का जो स्थापना दिवस का आज कार्यक्रम है वो वारासिवनी में कृषि उपज मंडी में मनाने का किया। और आज हमने सारे कार्यकर्ताओं को 237 बूथ के और वारासिवनी नगर में बुला करके और स्थापना दिवस के कार्यक्रम को मनाया। आज हमने सुबह से अपने जितने बूथ हैं उन बूथ पर एक एक झंडा लगा करके और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की छवि का पूजन करके और भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। और मध्य प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और भारत में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकसभा में बने 2024 में, इस संकल्प के साथ हमने ये स्थापना दिवस यहाँ मनाया। सर डॉक्टर साहब, इस बार आपके चेहरे पर ही नेतृत्व लड़ेगा इस बार चुनाव, विधानसभा चुनाव? बिल्कुल, हमारा कहना ये है कि हमको कोई बाहरी व्यक्ति नहीं चलता। हमारे को भारतीय जनता पार्टी का जो पुरानी हमारी पार्टी है उसका व्यक्ति चलता है। जो आज हमारा सदस्य है वही हमको चलेगा, हमको बाहरी व्यक्ति बिल्कुल नहीं चलेगा, ये हम स्पष्ट कर देते हैं। डॉक्टर साहब, जिस बाहरी व्यक्ति की बात करें, क्या ये आलाकमान के नेतृत्व में लगातार शहर में ये चर्चा का विषय कि वो नेतृत्व आलाकमान नेतृत्व के संपर्क में है? संपर्क में तो फिर आ क्यों नहीं जाते? अभी तो भोपाल में जब नड्डा जी आए तो उन्होंने 3 पूर्व विधायकों को अभी भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश दिया कांग्रेस के, तो ये क्यों नहीं आए? ये तो रोज हम सुन रहे हैं, बस औपचारिकता बाकी है, हो गया है। तो ऐसा कहने से थोड़ी होता है। आ जाओ भाई, ले लेना चाहिए ना पार्टी ने। ये क्यों पीछे खड़े? तो हम भी एक बात बोलते हैं, तुम पीछे ही रहोगे, आगे नहीं आओगे। आज जैसे कि हनुमान जयंती है, संकट मोचन दूर हो गया क्या? देखो जी, कोई संकट नहीं है। हमारा स्पष्ट कहना है, अगर उसको लिया जाएगा हम पुरजोर विरोध करेंगे। हम एक बात स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि एक बात हमको बताओ, जब इन्होंने मसानी को टिकट मिली तो इन्होंने कहा मेरा कसूर क्या है? हाँ, अब इनको टिकट मिलेगी तो हम क्या करेंगे? हम भी तो वही नारा लगाएंगे ना, मेरा क्या कसूर है। डॉक्टर साहब, अगर आला कमान द्वारा अगर टिकट उनकी फाइनल हो जाती है तो क्या? अच्छा, आला कमान है कि ये नीचे? मेरे को एक बात बताना भैया, हम ये मटकी फोड़ कार्यक्रम करते हैं। क्या करते हैं? मटकी फोड़। ऊपर वाला तो नारियल ले जाता है, लेकिन असली कंधा किसका रहता है? असली कंधा किसका रहता है? जो ताकत है वो तो नीचे वाले की ना, उसके कंधे की ताकत है। तो उस कंधे की ताकत को छोड़ के ऊपर वाले इनको कैसे लाएंगे और कैसे ले आएंगे? हमसे बगैर पूछे, हमको बगैर विश्वास में लिए। हम एक बात कहना चाहते हैं, जब केडी देशमुख जी को भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश देना था तो कुशाभाऊ जैसे पितृपुरुष बालाघाट आए, उन्होंने हमको बुलाया कि क्या इनको लेना चाहिए। वो दिन भूलना नहीं चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। नीचे के कार्यकर्ता के बगैर अगर किसी को लिया जाएगा तो इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। दादा, शहर में ये भी चर्चा है कि अगर आला कमान द्वारा उनको टिकट मिल जाती है तो हाँ, आप शायद निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। देखो जी, अभी कोई बात नहीं है। हम आज कोई निर्दलीय की बात क्यों है? वो आएगा ही कैसे जी? आएगा ही नहीं तो निर्दलीय की कोई बात ही नहीं है। टिकट तो भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता को मिलेगी, जिसको भी मिले। वाराणसी में पिछले कुछ समय से सक्रिय नहीं हूँ,
मैं 89 में वाराणसी में आया था और 10 साल पहले वाराणसी में ही रहा। वाराणसी के एक घर से मेरा आत्मिक लगाव है, पहले से जुड़ाव है और पहले भी मैं यहाँ के कार्यक्रमों में आता जाता और सुख दुख में लोगों के शामिल होता रहा हूँ। 10 साल बाद मैं बालाघाट में रहने लगा, लेकिन वाराणसी मेरी शुरुआती कर्म भूमि है, इसको मैं कभी भूल नहीं सकता। उसके पीछे कोई और किसी अर्थ को लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने अभी सारी बातें डॉक्टर योगेंद्र निर्मल जी, जो हमारे बहुत ही कर्मठ और ईमानदार व्यक्तित्व के धनी हैं, जिन्होंने 2013 में इस विधानसभा क्षेत्र में कमल का फूल खिलाया और वो भी 18,000 वोटों से, 1-2 नहीं 18,000 वोटों से इन कार्यकर्ताओं की मेहनत से कमल का फूल खिला। और आगे जो परिस्थिति के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया, इस पंडाल में बैठे हुए हजारों कार्यकर्ताओं की आवाज़ को आपने सुना होगा। अब पिछले 1 साल 2 साल से लगातार आप देख रहे होंगे कि ये डॉक्टर साहब की पर्सनल आवाज़ नहीं है, मेरी व्यक्तिगत आवाज़ नहीं है, ये पूरे मूल कार्यकर्ताओं की जन जन की भावना है जो गांव-गांव से निकल कर आती है। और उस भावना को आपने अभी सब लोगों के बीच पूरे खचाखच भरे मंडी के पंडाल में देखा होगा। हम पूरी तरह से डॉक्टर साहब ने जो बोला, आदरणीय गौरी भाऊ जो बोले, आदरणीय निरंजन बिसेन जी, अजय बिसेन जी, ओंकार बिसेन जी और हमारे जो नेतागण हैं, वाराणसी के श्रेष्ठ और ज्येष्ठ पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष, महामंत्री और जो पदाधिकारी, सबकी भावनाएं जो हैं, हम भी उन भावनाओं के साथ हैं। उन्हीं चीज़ों को दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं, सारी चीज़ें आप खुले मैदान में। तो ये भी है कि आप भी नेतृत्व कर सकते हैं इस बार भाजपा के प्रत्याशी के रूप में, तो क्या सही नहीं, मेरा चुनाव से बात नहीं है। मैं चुनाव लड़ना होता तो 2008 में लड़ा था मैं बालाघाट विधानसभा से और अच्छा खासा लोगों का मुझे समर्थन भी मिला। लेकिन आज चुनाव की बात नहीं है, आज कमल का फूल खिलाने की बात है और वो भी 36,000 वोटों। खेल आप मध्य प्रदेश खेल